नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड CE3003 में बहुत अच्छी तैयारी करके A+ ग्रेड लेके आनी है। यूनिट 1 जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उस पे ये हमारा जो वीडियो है वो 17वां है, 17th है। पिछला जो वीडियो था 16वां, उससे मैंने एग्जाम के क्वेश्चंस की एक श्रृंखला शुरू की थी। वैसे तो हम जो पहले के वीडियोज हैं उसमें अगर देखें तो बहुत अच्छे से सवाल हमने किए हैं, लेकिन प्योरली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसकी चर्चा हम पिछले वीडियो से कर रहे हैं, और ये वीडियो भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है। ये उसका सेकंड पार्ट है। मैंने पिछले वीडियो में कुल मिला के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 लिए थे। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिएगा, ये अगर एग्जाम आएगा तो क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा, मेरा अनुमान है। और पूछा गया है परिभ्रमण त्रिज्या के बारे में। इसको कहते हैं इंग्लिश में रेडियस ऑफ जायरेशन। इसको कई बार घूर्णन त्रिज्या भी कहते हैं। घूर्णन त्रिज्या भी कहते हैं। इंग्लिश में एक ही नाम है, रेडियस ऑफ जायरेशन। अब देखिए आप, ये क्वेश्चन कब कब आया है देखिएगा। अब देख रहे होंगे पेज नंबर 8 पर, दिख रहा है आपको ये पेज नंबर 8 पर, ये देखिएगा पेज नंबर 8 पर 2019 के पेपर में क्वेश्चन पहले का दूसरा, और एक पेज नंबर 2 पर ये 2021 में आया था लेटेस्ट पेपर में क्वेश्चन पहले का तीसरा। ये एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो पूछा गया है कि परिभ्रमण त्रिज्या क्या होती है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो ये देख लेते हैं अपन, जो आपको अभी 2021 के पेपर में आया था ना, उसमें ये है क्वेश्चन पहले का तीसरा। ये देखिएगा, दिख रहा है आपको? द रेडियस ऑफ gyration of lamina with I moment of inertia and A area given by under root I upon a square under root A upon I under root IA। तो आपको इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन ढूंढना होगा, और वो आंसर जो इसका है वो आर जो होता है वो होता है अंडर रूट आई अपॉन ए। ये वाला सही है। ये कैसे, इसको भी आपको समझाता हूँ। तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आता है, और कई बार 3 नंबर के सवाल में भी आता है। अगर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है तो 1 नंबर का होगा, नहीं तो 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। अगर इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं तो जो मेरा वीडियो पहला है उसके पेज नंबर 2 पर मैंने इसके बारे में चर्चा की है। और जो मेरी बुक है उसमें ये आर्टिकल 1.1.3 पे पेज नंबर 3 पे जो मैंने आपको एक पीडीएफ भेजी थी बुक की, उस पर आपको इसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। नंबर 1, रेडियस ऑफ gyration। देखिए, इसको रिप्रेजेंट करने के तरीके होते हैं आर या फिर के। बोथ आर करेक्ट, दोनों ही स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं। किसी बुक में आर मिलेगा स्मॉल, किसी बुक में के मिलेगा स्मॉल। तो दोनों का ही प्रयोग किया जा सकता है। अब हम लिखेंगे इफ I is equal to moment of inertia
if I is equal to moment of inertia of a plane area, a plane area A, एरिया को हमने कैपिटल ए कह दिया, कोई समतल क्षेत्रफल है, प्लेन एरिया है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो आई है। आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो किसी रेफरेंस एक्सिस के अबाउट है, चाहे वो एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो, और आर जो है वो है रेडियस ऑफ जायरेशन। क्या बोला हमने? इफ आई इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन एरिया ए एंड आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ जायरेशन, देन I is equal to A into R square, यानी कि रेडियस ऑफ जायरेशन इज दैट डिस्टेंस when square of it is multiplied by area gives moment of inertia। हम इसको हिंदी में अगर बोले तो परिभ्रमण त्रिज्या वह दूरी है, ये दूरी होती है एक्सिस से, परिभ्रमण त्रिज्या वह दूरी है जिसके स्क्वायर को यानी जिसके वर्ग को अगर हम क्षेत्रफल से गुणा करें तो जड़त्वाघूर्ण प्राप्त होता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, रेडियस ऑफ जायरेशन is that distance from axis of rotation, the square of which when multiplied by area gives moment of inertia। इसकी डेफिनेशन भी है। इट मीन्स अगर हम आर स्क्वायर निकालें तो आएगा आई अपॉन ए, और आर निकालें तो अंडर रूट आई अपॉन ए। अब इसकी यूनिट देखिएगा, आई तो है, आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसकी यूनिट होती है mm4, ए होता है एरिया जिसकी होती है mm स्क्वायर, इसका लेंगे रूट, mm4 में mm स्क्वायर का भाग लगाएंगे तो आएगा mm स्क्वायर, और mm स्क्वायर का रूट लेंगे तो आएगा mm, यानी ये जो r है या जो k है इसकी यूनिट होती है mm। अगर इकाइयां या यूनिट्स मीटर में चलती तो मीटर हो जाएगी, सेंटीमीटर चल रही तो सेंटीमीटर हो जाएगी, तो नॉर्मली हम ही काम में लेते हैं। ये आपको मैंने समझाया है कि रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होती है। अच्छा, डिपेंड करती है आप किस एक्सिस के अबाउट रोटेशन चल रहा है, जो रोटेशन है वो किस एक्सिस के अबाउट है। अगर आपको अबाउट एक्स एक्सिस चाहिए तो हम उसको कहेंगे आर एक्स। देखिए आई आर क्या होता है, अंडर रूट आई अपॉन ए, आर एक्स क्या हो जाएगा, अंडर रूट आई एक्स अपॉन ए। आर वाई क्या हो जाएगा, अंडर रूट आई वाई अपॉन ए। यानी अगर आप एक्स एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसको एरिया से भाग लगा के उसका रूट लेंगे तो रेडियस ऑफ जायरेशन अबाउट एक्स एक्सिस प्राप्त हो जाएगी, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे अबाउट वाई एक्सिस, उसको गुणा उसको भाग लगाएंगे एरिया से, उसका रूट लेंगे तो जो रेडियस ऑफ जायरेशन प्राप्त होगी वो होगी आर वाई। कई बार आता है एक बड़ा इसमें एक टर्म आती है लीस्ट रेडियस ऑफ जायरेशन। लीस्ट रेडियस एक्चुअली टर्म आएगी आपके लिए चैप्टर 5 के अंदर, हम जब कॉलम पढ़ेगा ना तब इस बात की चर्चा ज्यादा होगी। ये होती है आर मिनिमम, ये होती है आर एक्स और आर वाई विच एवर इज लेस, जो भी कम हो। एक्स एक्सिस के अबाउट जो होती है रेडियस ऑफ जायरेशन, और जो वाई एक्सिस के अबाउट होती है रेडियस ऑफ जायरेशन, उनमें से जो कम होगी उसको कहेंगे हम आर मिनिमम।
न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या, लीस्ट रेडियस ऑफ जाइरेशन। अभी हमारी चर्चा होनी थी कि व्हाट इज रेडियस ऑफ जाइरेशन। तो इसका आपको अगर आंसर देना एग्जाम में तो आप ये लिखेंगे, वी नो दैट आई इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर, इन विच आर इज radius of gyration. It is that distance from axis of rotation. It is that distance from axis of rotation whose square is when multiplied by area gives moment of inertia. परिभ्रमण त्रिज्या घूर्णन अक्ष से वह दूरी है जिसके वर्ग का जब क्षेत्रफल से गुणा किया जाता है तो हमें जड़त्व गुण प्राप्त होता है। अगर ये जड़त्व गुण एक्स एक्सिस के अबाउट है तो आर एक्स हो जाएगा, वाई एक्सिस के अबाउट है तो आर वाई हो जाएगा। बस मुझे आशा है कि आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। ये पहला क्वेश्चन। और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था उसके अंदर लिखा जाएगा अंडर रूट आई अपॉन ए। ये क्वेश्चन नंबर पहला नहीं कहना चाहिए, पहला क्वेश्चन नंबर 8वां है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक हम पिछली वीडियो में कर चुके थे। 8वां क्वेश्चन कब कब आया था? ये 2019 में, 2021 में। 9वां क्वेश्चन। अब हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये कब आया देखिए क्वेश्चन क्या है। देखिए ये आप क्वेश्चन पढ़ पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 9, परिच्छेद मापांक। मेरे ख्याल से साफ साफ दिख रहा होगा आपको। परिच्छेद मापांक इसे कहते हैं इंग्लिश में सेक्शन मॉडुलस। अच्छा, परिच्छेद मापांक को हिंदी में एक और नाम भी आकृति मापांक। परिच्छेद मापांक हो, आकृति मापांक हो, इंग्लिश में कहते हैं सेक्शन मॉडुलस। ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे 2009 में आया है, 2010 में आया है, 2014 में आया है, और लेटेस्ट जिनके रिकॉर्ड मेरे पास अवेलेबल है वो 2015 में। ये आपको आप देख रहे होंगे कि 31 नंबर पेज पर जो पीडीएफ मैंने दी आपको, उसमें 2015 का जो पेपर है उसमें क्वेश्चन नंबर पहला का 5वां है। मैं ये चाहूंगा कि आप उस पीडीएफ में से क्वेश्चन निकालें ताकि आपको लैंग्वेज समझ में आए क्वेश्चन की कि लैंग्वेज है क्या। लेकिन शॉर्ट में हम आपको बता दें कि ये पूछा गया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेक्शन मॉडुलस। ये क्वेश्चन है। तो अब हम करते हैं इसका आंसर। वैसे आपको बता दूं, इसका उत्तर आपको मेरा वीडियो नंबर जो 1 है उसमें पेज 3 पर मिलेगा। इसके अलावा हमारे बुक है उसमें 1.1.4 जो आर्टिकल है पेज नंबर 4 पर, जिसकी पीडीएफ मैं आपको दे चुका हूँ, उस पर भी इसके बारे में आपको मिलेगी। तो आज जो वीडियो में बातें बता रहा हूँ वो कुछ अलग प्रकार से बता रहा हूँ, मीडियम इंग्लिश रखते हुए। तो ये क्वेश्चन है हमारा 9वां। क्या क्वेश्चन है? सेक्शन मॉडुलस। सेक्शन मॉडुलस। परिच्छेद मापांक। देखिए पहले इसको, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जेड। इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इट इज गिवन बाय, it is given by z is equal to I upon y max। ध्यान दीजिएगा, y max। I क्या है जानते ही हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। y max क्या है? y max दरअसल आप जिस
एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उस एक्सिस से मैक्सिमम डिस्टेंस में जो फाइबर है उस एरिया का, उसकी डिस्टेंस हम देखेंगे, डिस्टेंस ऑफ द फाइबर, या पॉइंट कह दो, डिस्टेंस ऑफ द फाइबर कह दो, या डिस्टेंस ऑफ पॉइंट कह दो, विच इज farthest related एक्सिस। यानी जिस एक्सिस के अबाउट आपने निकाला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उस एक्सिस से जो पॉइंट या जो फाइबर जो या जो तंतु उस एरिया का सबसे ज्यादा दूर होगा, उसकी दूरी, उसको वाई मैक्स का हमने। आप समझिए इस चीज को, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। जैसे मान लीजिए ये कोई फिगर है और उसकी ये सीजी है, मान लीजिए इसका ये सीजी है, इसको, तो ये बन गई आपकी एक्स एक्सिस, ये बन गई आपकी वाई एक्सिस। इट इज एक्स एक्सिस एंड इट इज वाई एक्सिस। अब आपको अगर निकालनी है, मान लीजिए, अच्छा एक और बात भी है, ये जेड इजिकल टू आई अपॉन वाई मैक्स है। अगर मैं कहूं आपसे जेड एक्स निकालो, सेक्शन मॉडुलस अबाउट एक्स एक्सिस, you can say that it is Ix upon y max। यहाँ y max क्या आएगा, लेकिन ये डिस्टेंस y max वहां से होगी जिसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। और अगर आपको जेड वाई निकालना हो, सेक्शन मॉडुलस अबाउट y एक्सिस, तो आई वाई अपॉन वाई मैक्स हो जाएगा, आई एक्स अपॉन वाई मैक्स या आई वाई अपॉन वाई मैक्स। देखिएगा ये एक्स एक्सिस है, ये इससे नीचे जाए ना डिस्टेंस, तो इससे अधिक दूर कोई पॉइंट नहीं है, इससे अधिक ऊपर जाए तो देखो उससे दूर कोई पॉइंट नहीं है। आप जरा कंपेयर करें इस चीज को, ये डिस्टेंस देखें जरा आप, ये वाले, अगर इस डिस्टेंस को मैं y1 कह दूं और इस डिस्टेंस को मैं y2 कह दूं, तो पक्की बात है y1 y2 से बड़ा है, दिख रहा है ना आपको, ये दूरी ज्यादा है, ये दूरी कम है। तो हम कहेंगे जो zx है, सेक्शन मॉडुलस अबाउट x एक्सिस इज गिवन बाय ix अपॉन क्या कहना है आपको, y मैक्स। तो x एक्सिस से ज्यादा दूरी कौन सी है, y1 ज्यादा है कि y2 ज्यादा है, y1 ज्यादा है, तो y1 आ जाएगा। ये चीज ध्यान रखने की है। अच्छा मान लीजिए अबाउट वाई एक्सिस बात चलती, तो देखिए आप जरा, ये दूर से दूर पॉइंट जो इसका है वो ये वाला इधर है, मान लीजिए ये वाला पॉइंट, उधर जो दूर वाला पॉइंट है वो ये वाला है, ये है ना वाई एक्सिस। इधर तो ये पॉइंट सबसे दूर है, इधर ये पॉइंट सबसे दूर है, इसको टच मान लो। अगर मैं आपसे कहूं ये दूरी जो है ये वाली, ये x1 है, और ये दूरी जो है x2 है, वाई एक्सिस से इधर मैक्सिमम डिस्टेंस x1 है, उधर मैक्सिमम डिस्टेंस x2 है, और x1 जो है x2 से बड़ी है, ये हमने कह दिया, यानी इस डिस्टेंस को हमने कहा है इससे ज्यादा है। अब मैं जेड वाई निकाल रहा हूं, आई एम फाइंडिंग जेड वाई, सेक्शन मॉडुलस अबाउट वाई एक्सिस, सो इट विल बी आई वाई अपॉन वाई मैक्स, इट मींस जेड वाई
इज इक्वल टू आई वाई अपॉन नो वाई मैक्स। वाई मैक्स का मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम रेफरेंस एक्सिस, ये है वाई एक्सिस विच इज रेफरेंस एक्सिस, और इससे अधिकतम दूरी जो है मैक्सिमम डिस्टेंस ये वाली है, वो कम है ज्यादा है, तो कौन सी दूरी ज्यादा है? x1, यहाँ x1 आ जाएगा बस। तो मेरे ख्याल है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा व्हाट द मीनिंग ऑफ सेक्शन मॉडुलस। सेक्शन मॉडुलस इज रिप्रेजेंटेड बाय z and it is given by I upon y max, where I is moment of inertia about given reference axis. If it is ix, then it will be zx, and if it is iy, then it will be zy, और उसके हिसाब से मैक्सिमम डिस्टेंस भी बदल जाएगी। x की बात करते हैं ना, x एक्सिस की, तो डिस्टेंस या तो ये लेंगे या ये लेंगे, अगर वो ज्यादा है तो वही लेंगे, और जब अबाउट y चलती है तो डिस्टेंस या तो ये लेंगे या डिस्टेंस वो लेंगे, लेकिन वो ज्यादा है तो हम वही लेंगे। तो ये आपको मैंने समझाने की कोशिश की। अब आती है इसकी बात यूनिट की। यूनिट क्या होती है? देखिए हम कह रहे हैं इट इज आई अपॉन वाई। आई किस में होता है? mm4। वाई किस में होता है? mm। तो हम कह सकते हैं कि mm4 अपॉन mm, दैट इज mm3। रिमेंबर, सेक्शन मॉडुलस की यूनिट mm3। अगर मीटर चल रहा हो तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर चल रहा हो तो सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से हमने आपको बताने की कोशिश की है। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, इज क्वेश्चन नंबर 9 सेक्शन मॉडुलस के बारे में था। तो मैंने अपनी ओर से आपको पूरी बात समझाने की कोशिश की है। अच्छा, हमें कई बार कहा जाता है कि फाइंड सेक्शन मॉडुलस, लेकिन ये नहीं कहते हैं कि कौन सी एक्सिस के अबाउट। तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पर भी ये बात बताई नहीं गई है कि किस एक्सिस के अबाउट निकालना है, तो आप हमेशा एक्स एक्सिस के अबाउट निकालेंगे। ऑलवेज कंसिडर एक्स एक्सिस इफ नॉट गिवन। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू है, और ये पूछा गया है। देखिएगा पेज नंबर 24, पेज नंबर 24 है एमसी, ये जो हमने आपको पीडीएफ भेजी उसमें पेज नंबर 24 पर 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15। आपको ये कहा गया है कि एक सॉलिड सॉलिड रॉड है, ठोस छड़ है, सॉलिड रॉड, ठोस छड़। देखिए जिसका क्रॉस सेक्शन आपको दिख रहा है, और इसका जो डायमीटर है, डायमीटर व्यास वो डी है, यानी आप जो देख रहे हैं ये वाला डायमीटर जो है, ये वाला, ये डायमीटर ये डी है, इट इज डी। अब आप पूछा गया है कि व्हाट इज जेड अप्रोक्सीमेट। मैं एक और लिख देता हूं, ये सॉलिड रॉड है जिसका डायमीटर जो है वो डी है, और जेड अप्रोक्सीमेट यानी कि लगभग मान क्या होगा? अप्रोक्सीमेट सेक्शन मॉडुलस की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगी? इसमें 4 ऑप्शन दिए आपको, ए, बी, सी, डी। ए में दिया है डी स्क्वायर अपॉन 10, बी में दिया है डी क्यूब अपॉन 10, सी में दिया है डी 4 अपॉन 10, और डी में दिया है डी क्यूब अपॉन 20। देखिए अभी जो मैंने आपको बताया कि सेक्शन मॉडुलस की जो यूनिट होती है, यूनिट वो होती है mm क्यूब। तो
कुछ बातें जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको ध्यान रखनी होती है, आपको ए जो ऑप्शन है इसमें डी स्क्वायर दिखता है, ये आंसर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि डी क्यूब तो आना ही चाहिए, ये तो डी स्क्वायर आ रहा है। यहाँ डी फोर आ रहा है, ये भी संभव नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन मॉडुलस में हमेशा डिस्टेंस का क्यूब आता है, डिस्टेंस की पावर 4 भी नहीं आती, डिस्टेंस पावर 2 भी नहीं आती। अब दो बचे ऑप्शन, डी क्यू बटा 10 और डी क्यू बटा 20, इसमें दोनों में डी क्यू आ रहा है, अब इन दोनों में कोई एक उत्तर सही है। इसने एग्जैक्टली वैल्यू नहीं पूछी है, अप्रोक्सीमेट पूछी है। हम कैसे निकालेंगे? हम पहले एग्जैक्ट निकालेंगे, वी विल फाइंड एग्जैक्ट वैल्यू। देखिए जेड जो होता है वो होता है आई अपॉन वाई, जेड इज इक्वल टू आई अपॉन वाई। अब वाई क्या लेंगे? ये देखिएगा एक्स एक्सिस, और ये ऊपर जाओ चले जाओ दूरी बराबर ही होगी, क्योंकि सिमेट्री होती है ना इसके अंदर। ये होती डी बाई टू। आई क्या होता है इसका? सर्कल का मोमेंट ये होता है पाई बाई 64 इंटू डी फोर, और वाई जो होता है ये रहा वाई, ये वाई ये जो है डी बाई टू। अब आप देखेंगे ये पाई बटा 64 डी फोर, तो पाई डी फोर बटा 64 इंटू करेंगे तो ये 2 बाई डी हो जाएगा। इसका जेड इज इक्वल टू, ये आप देखेंगे पाई डी फोर में डी का भाग लगे डी क्यू हो जाएगा बटा 32। लेकिन हमारे ऑप्शन में कहीं पाई तो आ नहीं रहा है। अब क्या करें? एक काम करते हैं, मैं डी क्यूब बटा 32 करके ये पाई नीचे ले आता हूँ, 32 में पाई का भाग लगा देता हूँ, बटे में बटा हो गया। और आप देखेंगे डी क्यूब बटा, अब 32 में जब पाई का भाग लगाएंगे तो ये आपके सामने पड़ेगी कैलकुलेटर, देखिएगा 32 यानी कि 32, ये आ गया 32 अपॉन, तो इसमें आप देखेंगे भाग का निशान कहाँ गया इसके अंदर, ये इसमें आ गया आपके अपॉन, एक दिख नहीं रहा कैलकुलेटर के अंदर, हाँ 32 नीचे इसमें ये अपॉन आ गया ना, ये अपॉन आ गया, ये अपॉन आ गया। अब क्या करना है? पाई, पाई कैसे लगाएंगे? तो देखिए पाई कराने की शिफ्ट दबा दो और नीचे ये एक्सपोनेंट दबा दो, ये पाई आ गया, दिख रहा है आपको पाई। अब दबा दो इजिकल टू, ये देखो आ गया 10 पॉइंट, दिख रहा है आपको? ये आ रहा है 10.18, 10.18 आ रहा है, 10.18। तो ये आप देखिएगा 10.18 विच इज नियरली इक्वल टू डी क्यूब अपॉन 10। 10.18 तो हम 10 कह सकते हैं ना, तो ये इस प्रकार से इसका आंसर निकलेगा। ये एमसीक्यू आया हुआ, ध्यान रखना क्वेश्चन ये। हाँ, तो ये डी क्यू बटा 10 जो इसका आंसर है वो कौन सा है? बी में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। हम लिखेंगे एग्जाम में आंसर में बी, ऐसे इट इज आंसर। ये हमने क्वेश्चन नंबर 10 कर दिया। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। ये पेज हो गया था 93, ये पेज हो जाएगा 94 और वीडियो नंबर 17 चल रहा है।
अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सभी एग्जाम क्वेश्चन चल रहे हैं भाई। एक क्वेश्चन नंबर 11, जरा पढ़ लें इस क्वेश्चन को पहले तो। देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन। ये कब आया क्वेश्चन, देखिए जरा। ये क्वेश्चन आया है 2021 में। अच्छा, अभी लेटेस्ट पेपर का ही है। अभी लेटेस्ट पेपर में आया ये 2021 में। मेरी पीडीएफ में पेज नंबर 4 पर देखिएगा। पेज नंबर 4 पर क्वेश्चन नंबर 3, 2021 में ये 3 नंबर क्वेश्चन आया था। आपको एक हॉलो सर्कुलर सेक्शन दे रखा है, खोखला वृत्ताकार खंड दे रखा है। यू हैव गिवन ए हॉलो सर्कुलर सेक्शन जिसका आंतरिक व्यास यानी कि इंटरनल डायमीटर वो है 40 mm, और जिसकी थिकनेस यानी जिसकी जो मोटाई है वो है 5 mm। इंटरनल डायमीटर 40 mm, थिकनेस 5 mm, ए हॉलो सर्कुलर सेक्शन। और हमें पता करना है इसके लिए कि व्हाट इज जेड, व्हाट इज जेड सेक्शन मॉडुलस। ये क्वेश्चन है। तो देखिए जरा थोड़ा सा, ये आपके सर्कुलर हॉलो रफ फिगर बन रहा है। मैं एग्जैक्ट नहीं बना रहा हूँ। ये इसकी थिकनेस है, ये है 5 mm। और ये इसका अंदर का डायमीटर है, अंदर का वो दे रखा 40 mm डायमीटर। और हमको इसका जेड चाहिए, जेड चाहिए। हम जानते हैं कि जो जेड होता है वो आई अपॉन वाई होता है, बल्कि आई अपॉन वाई मैक्स होता है। वी नो वेरी वेल। अब हॉलो सर्कुलर सेक्शन में चूंकि बिल्कुल सब कुछ सिमेट्री है, तो ये सीजी होगी, तो ये एक्स एक्सिस, वैसे आई वाई वाई एक्सिस ही हो जाएगी। पर हमें चूंकि कुछ कहा नहीं है ना, तो हम हमेशा एक्स के अबाउट निकालेंगे। अब अगर ये एक्सिस है रेफरेंस, एक्स एक्सिस, तो वाई मैक्स का मतलब इससे ज्यादा से ज्यादा दूरी, मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ ए फाइबर ऑन दिस प्लेन एरिया फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब चूंकि सिमेट्री है ना, इसलिए जितनी डिस्टेंस ऊपर होगी मैक्सिमम नीचे उतनी होगी, क्योंकि सिमेट्री है। हम चाहे यहाँ से यहाँ तक जाए, चाहे यहाँ से यहाँ तक जाए, बात बराबर है। इट विल बी वाई मैक्स। ये डिस्टेंस वाई मैक्स हो जाएगी। इससे अधिक दूरी कोई हो नहीं सकती। तो व्हाट इज वाई मैक्स, या लिख लेते हैं साइड में अपन यहाँ पे। वाई मैक्स कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखिएगा। ये इसका जो इंटरनल डायमीटर है वो 40 है, 40 mm। अगर ये 40 है तो सेंटर से दूरी कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी ना। ये हमें दूरी नापनी है एक्स एक्सिस से, ये ध्यान देना, यहाँ से नापनी है, यहाँ से। ये 40 तो पूरा है, यहाँ से यहाँ तक है। ये आधा कितना हो जाएगा, 20। और हमें चाहिए वहां तक, उसमें आपको ये जोड़ना पड़ेगा। ये कितना है, 5, तो 20 + 5, ओके, यानी कि 25 mm। ये बात समझने की है। यानी ये जो एक्सिस है, एक्स एक्सिस, इससे मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी हो सकती है इस एरिया में किसी पॉइंट की, ऊपर नीचे बराबर है। और इस पॉइंट से ये डिस्टेंस मैक्सिमम है यहाँ तक। इसका अंदर का डायमीटर 40 है, तो 20 तो ये हो गई, और उसमें अपन ये 5 जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगी। वाई मैक्स होगी 25। नो आई निकालेंगे, यहाँ पे आई एक्स कह दीजिए इसको आप। नो व्हाट इज आई एक्स,
पाई बाय 64 इंटू D4 माइनस D4 यानी कि बाहर का डायमीटर कैपिटल डी और अंदर डायमीटर स्मॉल डी। ये होगा पाई बाय 64। अब बाहर का डायमीटर कितना होगा? देखिए अंदर का डायमीटर कितना था? 40 mm। ये मोटाई कितनी है? थिकनेस 5 mm। ये भी कितनी है? 5 mm। तो 5 इधर 5 उधर, 10 और ये 40, 50। तो हम कह सकते हैं कि 50 की पावर 4 माइनस ये है 40 अंदर का, तो 40 की पावर 4। ये आई एक्स आ गया और वाई मैक्स हम कह चुके 25 mm। अब आप जब निकालोगे जेड एक्स या जेड कह दो आप चाहो तो, आई एक्स अपॉन वाई मैक्स करके, आई एक्स अपॉन वाई मैक्स करके निकालोगे। आई आपने निकाला, इसको आप करेंगे क्या? ये आएगी यूनिट इसकी mm4 में आएगी, इसकी यूनिट mm4, वाई मैक्स mm में। आप जब सॉल्व करेंगे ना तो आंसर मैंने यहाँ दे रखा है, ये आंसर आएगा 7245.3। ये आप लोग मैं चाहता हूँ खुद करें, 7245.3। और जेड है ना, इसकी यूनिट होती है mm3, हम पहले कह चुके हैं। एक्चुअली आपको ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। वाई मैक्स आप 25 निकाल चुके हैं। जब आप आई एक्स में वाई मैक्स का भाग लगाएंगे, when you divide ix by y max you will get z, that is the answer। ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है, ये बता दूं मैं आपको, मेरी जो बुक है, हम लोगों की जो बुक निकली है उसमें क्वेश्चन नंबर 7 है, पेज नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है पेज नंबर 19 पर, ये वाला। और इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने कर रखा है, एक पीडीएफ भेजी आपको मैंने, सॉल्यूशन की पीडीएफ, पीडीएफ द सॉल्यूशन, वो पेज नंबर 1 पर है। पेज नंबर 1 पर जो जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ना बुक के अंदर, उनको मैंने सबको सॉल्व किया है। वो एक पीडीएफ भेजी मैंने आपको, उसमें पेज नंबर 1 पर आपको क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर मिलेगा, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन मिलेगा। जो मैंने अभी किया ना, ये कंप्लीट वहां मिलेगा। तो मुझे पूरी आशा है कि आपने इसको अच्छे से समझ लिया होगा। नो, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने जा रहा है, क्वेश्चन 12। ये देखिएगा क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 जो है, ये आप देख रहे होंगे, मैंने कैमरा फोकस कर रखा है। ये पेज नंबर 41 पर जो मैंने आपको पीडीएफ भेजी है, जो आपको मैंने पीडीएफ भेजी है ना, उसके पेज नंबर 41 पर 2013 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। पेपर में क्वेश्चन नंबर 5 है, पेपर में ये क्वेश्चन नंबर 5 है 2013 के पेपर में, जो कि पेज नंबर 41 पर है पीडीएफ में। ये आपको दे रखा है एक टी सेक्शन, इट इज ए टी सेक्शन, टी खंड है, जिसकी ओवरऑल जो विड्थ है वो 60 mm है, ओवरऑल डेप्थ भी 60 mm है, थिकनेस ऑफ वेब 20 mm, थिकनेस ऑफ फ्लेंज 20 mm। हमें इसका आई एक्स और आई वाई निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। हमने आंसर आपको दे रखा है इसमें। आई एक्स निकालेंगे तो आंसर आएगा इसका 578,666.67 mm4, और आई वाई निकालेंगे तो आंसर आएगा इसका 386,666.67 mm4, और वाई बार निकालेंगे आंसर आएगा इसका 38 mm वाई बार। एक्स बार की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिमेट्रिकल है ना, ये सिमेट्रिकल है, जरूरत नहीं पड़ेगी एक्स बार की। एक्स बार निकालेंगे तो सीधा 30 आ जाएगा, 30.30। हम शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को करना।
देखिएगा, पहले तो इसका फिगर बना लें। देखिए ऐसा है, ये 60 mm, ये भी 60 mm, ये 20 mm, और ये भी 20 mm। अब सबसे पहले जो काम करना होता है वो एक्स और वाई एक्सिस की लोकेशन। देखिए, आप लोग पढ़ चुके हैं यूनिट, कहना चाहिए सेकंड सेम के अंदर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में, कि अगर आपको किसी प्लेन फिगर में कोई लाइन ऑफ सिमेट्री मिलती है, यानी कि ऐसी लाइन जिसके अबाउट वो फिगर सिमेट्रिकल हो, तो सीजी उसी पर होती है। ये आप देख रहे हैं, इट इज लाइन ऑफ सिमेट्री। आप लाइन देख रहे हैं ना, ये वो लाइन है जिसके दोनों तरफ ये फिगर बिल्कुल एक जैसा ही है, सेम है, बिल्कुल सिमेट्रिकल है। जैसे इस हिस्से की मिरर इमेज है, तो डेफिनेटली इस लाइन पर जो पेन है ना, इस लाइन पर सीजी होगी। किधर होगी? जिधर भारी पोर्शन है। भारी किधर है? ऊपर। अब देखिए जरा, ऊपर पोर्शन कितना भारी, नीचे हल्का ही है। इसकी टोटल हाइट कितनी है? 60। 60 का आधा कितना होता है? 30। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये पूरी 60 है, ये 30 है, सीजी कुछ ऊपर होगी, तो ये सीजी मान ली यहाँ हो गई। तो ये हमने ये ये इस तरह से हमने मार्किंग कर दी। ये सीजी है। ये तो सिमेट्री एक्सिस है ना, ये तो हो गई वाई एक्सिस। और ये आप जो देख रहे हैं ये हो गई एक्स एक्सिस। हमें सबसे पहले एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकालनी होती है। वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू लोकेट, सॉरी, वी हैव टू लोकेट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। लोकेट कर दिया हमने, इट इज एक्स एक्सिस एंड इट इज वाई एक्सिस। नाउ एक्स एक्सिस तो इसकी बिल्कुल सिमेट्रिक के हिसाब से यही आएगी, तो ये तो पता है अगर ये 60 है तो 30 ही होगा। लेकिन वाई की जो लोकेशन है, सॉरी, एक्स एक्सिस की लोकेशन है, वो ये है। आपको इसके लिए डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी पहले, वाई बार। ये वाई बार आपको निकालना पड़ेगा। ये नीचे से देखती बात, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जिधर पोर्शन भारी होता है उधर दूरी कम होती है, मतलब उधर सीजी शिफ्ट हो जाती है। यानी सीजी है ना, ऊपर की ओर चली गई। कुल कितनी डेप्थ है? 60। 60 का 30, तो ये उधर चली गई। यानी कि नीचे से दूर नापेंगे ना, ये 30 से ज्यादा आएगी। इट विल बी मोर देन 30। वही निकालनी है हमको। तो आपने पढ़ा होगा, सॉरी, वाई बार। हम क्या करेंगे, टी सेक्शन बड़ा सिंपल सी बात होती है, हम इसको दो भागों में बांट देंगे। ये पोर्शन नंबर 1 और ये आपका हो गया पोर्शन नंबर 2। पोर्शन 1 और पोर्शन 2। तो आप जानते ही फॉर्मूला वाई बार निकालने का, A1 Y1 प्लस A2 Y2 अपॉन A1 प्लस A2। आप जानते हैं अच्छे से। अब हम A1 निकालते हैं। A1 यहाँ निकालते हैं। A1 का मतलब एरिया नंबर 1, ये 1 है, ये वाला कितना भाई? 60 × 20। 60 × 20 mm² में आ जाएगा। फिर A2 निकाल लेते हैं।
A2 है नंबर 2 एरिया, जो शुरू होता है यहाँ से, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरी डेप्थ इसकी 60 दे रही है आपको, ये गिवन है 60, और ये भी आपको गिवन है 20। अगर हम 60 में से ये 20 कम कर देते, कितना बच गया? 40। दरअसल ये 40 है, हम लिख देते, चलो यहाँ काम आएगा। ये पूरी डिस्टेंस जो आपकी है ना, ये 40 है, 40 mm है। ये डिस्टेंस 40 है, 20 ये है, 40 ये, कुल 60 है। ये तो आपको दिख रही है 20, जो नंबर देख सेकंड एरिया है ना, वो हो गया 40 × 20, 40 × 20 mm²। ये तो एरिया हो गए। अब लेते हैं डिस्टेंस y1 एंड y2। देखिए मैं यहाँ निकाला ना, a1 y1 a2 y2 अपॉन a1 + a2, तो y1 क्या होगा? देखिए मैं फिर आपको समझाता हूँ, सीजी की जो डिस्टेंस जहां से नापी जाती है, वहीं से y1 y2 नापे जाएंगे। जिस बेस लाइन से आपने y बार नापा है ना, वहीं से y1 और वहीं से y2। y बार कहां से नापा हमने? बॉटम लाइन से, यहाँ से। देखो ये, देखो ना आपका y बार, ये दिख रहा है, इट इज बॉटम लाइन, ये y बार। तो जिस जगह से y बार नापा गया है, उसी से y1 y2। ना y1 का मतलब, ये जो पहला एरिया है, फर्स्ट एरिया ये वाला, इसकी सीधी यहाँ होगी ना सेंटर में, इसकी दूरी वहीं से वो y1 होगी। या हम कह सकते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ ये सीजी वाला, ये इसका ये y1 है, ये इट इज y1। ये सेंटर पॉइंट है ना इसका 1 का, कितनी हो जाएगी y1? तो आप देखिए जरा ध्यान से, ये कितना है? 40 है, और वो था 20। हमको यहाँ तक ही आना है, 20 का था 10, लेकिन सीधा 10 ही लिखे हम, 20/2 करेंगे। 20/2, 10 + 40, ये 50 हो जाएगा, 50 mm। y1 आ गया आपका 50 mm। व्हाट इज y1? 50 mm। अब निकालेंगे y2। 2 नंबर ये है। अच्छा, y2 भी नापा जाएगा यहीं से, जिस बेस लाइन से y बार नापा गया, उसी बेस लाइन से y1 और y2 नापा जाएंगे। y2 मतलब जो सेकंड पार्ट है ना, इसकी सीधी यहाँ आएगी, और उसकी दूरी यहीं से, ये y2 है। और y2 जो होगा, ये डिस्टेंस आप जानते हैं ना 40 है, तो 40 का आधा कितना होता है? 20। क्योंकि इट इज रेक्टेंगल, एंड सीजी ऑफ द रेक्टेंगल इज मिड पॉइंट ऑफ डेप्थ। तो 40 का आधा 20 mm हो गया, ये 20 mm हो गया। अब आप देखो, y1 आ गया 50, y2 आ गया 20, सब mm में। a1 आ गया, a2 आ गया, ये जब सारी वैल्यू जब पुट करेंगे आप, तो आपको जो y बार मिलेगा, a1 y1 + a2 y2 अपॉन a1 + a2, तो y बार मिलेगा आपको 38 mm। ये कैलकुलेशन मैंने कर रखी है, आप भी करेंगे तो 38 मिलेगा। यू विल गेट 38 mm। अब हम 1795, वीडियो 17, पेज 95। अब हम IX निकालेंगे। IX, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस। वैसे तो आप मेरे वीडियोस देख चुके होंगे, टी सेक्शन के बारे में मैंने बहुत अच्छे से वीडियो बना रखे हैं, लेकिन ये एग्जाम क्वेश्चन था, मैं अलग से बहुत ही डीप में जाके अच्छे से समझा रहा हूँ। देखिए, पहले पोर्शन नंबर 1 का निकालेंगे, फिर पोर्शन नंबर 2 का निकालेंगे, दोनों जोड़ देंगे तो आएगा फुल। तो 1 नंबर का है तो IX1, 2 नंबर का IX2। IX इज इक्वल टू IX1 + IX2। नो IX1 निकालते हैं। देखिए, ये फर्स्ट पार्ट है, एक रेक्टेंगल है। क्या होता है रेक्टेंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया? BdQ/12। बी कितना है? 60। डी कितना है? 20। ये हो गया 60 × 20³/12।
लेकिन ये तो इस रेक्टेंगल का अपनी खुद की एक्सिस पे हुआ, अपनी खुद की एक्सिस पर। This 60 into 20 cube upon 12 is moment of inertia of this portion A1 about its own axis. पर हमको कहाँ निकालना, हमको यहाँ निकालना है। We have to find out about x axis. तो हम क्या करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। अब देखिए ये जो लाइन है और जो x एक्सिस लाइन है, इनकी बीच की दूरी को हम h कहते हैं। याद है आपको? क्या फॉर्मूला होता है? IAB मैंने बताया था आपको। x एक्सिस के अबाउट जो नहीं, x एक्सिस के पैरेलल जो लाइन है उसके अबाउट निकालना है। तो फॉर्मूला था IX प्लस एच स्क्वायर। IX तो पता है आपको, निकाल चुके आप, BD की 12 प्लस A का मतलब A1, देखो है ना ये, तो A1 आप निकाल चुके हो, 60 इंटू 20 1200 mm स्क्वायर और इंटू एच स्क्वायर। अब h निकालने का मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, पहले वीडियो देखे मेरे आप। हमारे पास में बताइए y बार है कि नहीं है? हमारे पास में y1 है कि नहीं है? तो बस y1 और y बार का डिफरेंस h होता है। कितना है y1? 50। कितना है y बार? 38। तो 50 में 38 घटा दो, 50 माइनस 38 का होल स्क्वायर, ये हो गया जी। कारण क्या, आप ये देखें इस चीज को, हमें h निकालना है। h का मतलब हो गया ये जो नंबर 1 एरिया है ना, इसकी CG की जो x एक्सिस से दूरी, ये इसको हमने h कहा था, ये h है, ये वाले। अब आप देखो यहां से यहां तक y1 था नहीं था, और यहां तक आपका जो दिख रहा है यहां तक, यहां तक ये देखो y बार है कि नहीं है? यहां तक अगर मैं y1 में से y बार घटा दूं यहां तक, तो ये h आ जाएगा ना। बस वो चीज है यहाँ पे। ये आपको A1 बताया तो ये आपको निकल जाएगा। x1 आपका mm4 में आएगा। अब निकालते हैं, अब IX1 आएगा mm4। अब निकालते हैं IX2, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस ऑफ द सेकंड एरिया। सेकंड एरिया ये वाला है, ये वाला दूसरा वाला। हम x के अबाउट निकाल रहे हैं। b तो होगा 20, d कितना हो जाएगा 40, BD की बटा 12, 20 इंटू 40 का क्यूब बटा 12 प्लस A2 h स्क्वायर। यह A2 आएगा। A2 पता है आपको? 40 इंटू 20 800 mm स्क्वायर h स्क्वायर। अब h का मतलब क्या, ये सेकंड पार्ट है यहां से लेकर यहां तक, इसका मिड पॉइंट है ये जो डिस्टेंस है। और h का मतलब होता है कि जिस एक्सिस के ऊपर आप निकालने जा रहे हो उससे जिस एरिया की बात चल रही है उसके मिड पॉइंट की दूरी, सीधी से दूरी। मतलब इस बार ये दूरी मैंने y2 का ही थी, अब याद हो मैंने y2 निकाल चुका था। आपको एक ही काम करना है, मैंने अभी आपको समझाया था। h निकालने के लिए y1 और y बार का डिफरेंस लेते हैं, या y2 और y बार का डिफरेंस लेते हैं। y2 कितना है? y2 है 20, y बार कितना है? 38। इस बार 38 और 20 का डिफरेंस लेंगे। जैसे याद करो, पिछली बार मैंने 50 और 38 का डिफरेंस लिया था। इस बार 20 और 38 का डिफरेंस लेंगे। इस बार 38 बड़ा है, ये 38 माइनस 20 हो जाएगा। बस ये हो गया mm4। कारण क्या, इस बार ये है रेक्टेंगल, ये इसका सेंटर पॉइंट, और इसका सेंटर पॉइंट यहाँ कहीं है ये वाला, और ये y2 है। हमको तो ये डिस्टेंस थी ये वाली, तो जो बड़ा होगा ना y2 और y बार में से, उसमें से छोटा घटा देंगे। अब देखेंगे y2 जो था वो 20 था, और y बार कितना था? 38 था। तो 38 बड़ा होता है ना,
38 में 20 घटा दिया और इसका स्क्वायर कर दिया, ये आपके आ गया था IX1, ये आपके आ गया IX2। सब कुछ पता है आपको, दोनों वैल्यू निकाल के आप यहाँ रखेंगे यहाँ और जोड़ेंगे, यू विल गेट IX इज इक्वल टू कितना आएगा, ये देखिए यहाँ से आएगा 578,666.67 mm4, ये आंसर आएगा 578,666.67 mm4। अब हमको IY निकालना है, IY, तो IY भी IY1 प्लस IY2, वेरी सिंपल। अब Y एक्सिस ये रही, ये Y एक्सिस है। अब देखिएगा ये जो पार्ट 1 है इसकी सीधी ये रही, पार्ट 2 की सीधी यहाँ गई होगी, और दोनों की मिलाकर सीधी ये है। ये तीनों ही पार्ट 1 की सीधी, पार्ट 2 की सीधी और पूरे कंप्लीट टी सेक्शन सीधी, ये तीनों एक ही लाइन पर है, ऑन द सेम लाइन। इसका मतलब H 0 हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं कि ये जो दो कंपोनेंट पार्ट्स हैं 1 और 2, उनकी वाई एक्सिस और पूरे सेक्शन की वाई एक्सिस एक ही है। यह आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब याद होगा रेक्टेंगल में IX होता था BD³ बटा 12 और IY क्या होता था DB³ बटा 12। हमने जब X का बोर्ड निकाला था तो हमने 60 इंटू 20³ किया था ना, ये देखिए 60 इंटू 20³ बटा 12, ये देखिएगा 60 इंटू 20³। इस बार हम निकाल रहे हैं Y के अबाउट, इस बार 20 इंटू 60³ हो जाएगा, 20 इंटू 60³ बटा 12 हो गया IY1 IY2। ये रहा सेकंड पोर्शन। जैसे पहले हमने किया था ना तो 20 इंटू 40³ आया था, देखिएगा पहले जब किया था हमने तो 20 इंटू 40³ बटा 12 आया था। इस बार 40 इंटू 20³ बटा 12 हो जाएगा, 40 इंटू 20³ बटा 12 हो जाएगा। और ये जब आप सॉल्व करेंगे ना तो आप देखेंगे 386 386 सॉरी 386 666.67 mm4, ये आंसर आएगा। मुझे आशा है कि आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से समझा होगा। इस बार जो मैं वीडियो बना रहा हूँ कुछ विशेष ही बना रहा हूँ, अब तक के वीडियो से अलग प्रकार का बनाया मैंने, सभी एग्जाम क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं। आई होप सो दैट यू ऑल आर क्लियरली अंडरस्टैंडिंग दिस वीडियो, और जिनके मीडियम इंग्लिश है उनको भी एकदम से मैंने हर चीज को क्लियर किया है। इस तरह से हमने आज ये दूसरा वीडियो आपके लिए कंप्लीट किया है, जिसमें क्वेश्चन हो गए 12। पहले वीडियो में थे हमारे 7 क्वेश्चन, इसमें 5 क्वेश्चन, 12 हो गए। अब अगला वीडियो एक और आएगा, उसमें अच्छे से सवाल हम करेंगे। फिर मैं आपको एक अलग से क्वेश्चन बैंक दूंगा, ये आपको करना चाहिए। फिर आपको आखिर में बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ताकि आपकी ये चैप्टर सॉल्व हो जाए, पक्का हो जाए। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ, एंड इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।